हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं विकास उजाला और आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम आपको शुरुआत करने जा रहे हैं एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो मैथमेटिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसका नाम प्रतिशत है। तो प्रतिशत को प्रतिशत अगर यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो इसी से रिलेटेड आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, लाभ और हानि है। उसके बाद साधारण ब्याज, जिसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, और उसी से रिलेटेड है फिर कंपाउंड इंटरेस्ट CI, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो सभी इन 4 चैप्टर में आपको कमांड बनाने के लिए सबसे पहले परसेंटेज को ठीक से समझना पड़ेगा। तो परसेंटेज को हम लोग अभी यहाँ से शुरुआत करेंगे, बेसिक टू हाई लेवल हम लोग जाएंगे। जहाँ तक परसेंटेज से क्वेश्चन वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बनते हैं वहाँ तक हम लोग सीखेंगे। तो आज इस डेमो क्लास में आप देखेंगे कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज का यूज क्यों होता है, कैसे करते हैं, तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लास्ट बेल आइकन होगा, आप उसको क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। तो आप देखिए यहाँ से इसका परसेंटेज प्रतिशत, तो प्रतिशत का ये अर्थ ही होता है, देखिए यहाँ से अगर तोड़ दिया जाए दोनों को, तो अगर प्रतिशत का मतलब होता है आप यहाँ से प्रत्येक, कहीं ना कहीं यहाँ पर होता है प्रत्येक, और शत का मतलब यहाँ देखते हैं होता है सैकड़ा। क्या होता है? सैकड़ा का मतलब होता है, आप जानते होंगे सैकड़ा का मतलब होता है 100। तो प्रतिशत को मतलब हो गया, परसेंटेज का मतलब हो गया प्रत्येक 100। तो प्रतिशत का मतलब अर्थ ही होता है प्रत्येक 100। प्रतिशत का हिंदी अर्थ हो गया प्रत्येक 100, हिंदी मीनिंग हो गया प्रत्येक 100। अगर यदि हम बात करें प्रतिशत का सिंबल क्या होता है, तो परसेंटेज का सिंबल आपको पता होगा, इस तरीके से परसेंटेज का सिंबल होता है। एकदम बेसिक से हम शुरुआत करते हैं। परसेंटेज का ये क्या हो गया? सिंबल हो गया। और प्रतिशत का अर्थ ही हो गया प्रत्येक 100 के लिए आता है, प्रत्येक 100 के लिए आता है, उसी को हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। और एक इसका और डिफिनीशन आप बोल सकते हैं, प्रतिशत का अर्थ ही होता है बटे में जिस संख्या के बटे में 100 लगा हो वही उसका क्या रहेगा? प्रतिशत रहता है, वही उसका क्या रहता है? प्रतिशत होता है। तो यहाँ से हम लोग सीखेंगे प्रत्येक 100 के लिए कैसे इसका अप्लाई होता है। आप देखिए परसेंटेज का ये सिंबल हो गया। उसके बाद आप यहाँ से सीखिए, देखिए अगर कहीं ना कहीं अगर यहाँ लिखा हुआ है 10%, आप ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ लिखा हुआ है 10% लिखा हुआ है, अगर हम 100 का 100 का आप 100 का अगर हम 10% निकालेंगे तो परसेंटेज को हटाने के लिए आपको 10% निकालेंगे तो 10 बटे कितना हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। प्रतिशत को हटाने के लिए आपको नीचे में क्या करना पड़ेगा? 100। अब इस 100 से आप 100 अगर हटा देते हैं तो यहाँ क्या बचेंगे? 10 बचेंगे। तो 100 के लिए 10% निकालें तो कितना आया? 1/10 आया। उसी प्रकार से आप 200 के लिए 10% निकालिए तो आप देखिए 2×10 आएंगे। कितना आएंगे? 2×10 आएंगे। देखिए 10 × 2 क्या हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। 20 हो जाएंगे। आप 300 के लिए आप निकालिए, 300 का 10% आप निकालिए बटे 100 कीजिए और यहाँ से काटिए तो यहाँ कितना आ जाएंगे? 30 आ जाएंगे। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं कि 10% की अगर मैं बात करूँ 10% का, तो जितना परसेंट 10%, 5%, 7% जो भी बोला जाए, तो मतलब एक बार 10% निकालने 100 के लिए तो 1×10, 200 के लिए 2×10, 300 के लिए 3×10। तो आप यहाँ से अगर 400 के लिए आप निकालिएगा, 400 का 10% अगर आप निकालते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिलेंगे? देखिए 4×10 क्या हो जाएंगे? 40। उसी प्रकार से अगर 500 का आप 10% निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएंगे? देखिए 5×10 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे? 50 आ जाएंगे। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं इस प्रकार से कि जितना 100 उतना 10। यहाँ हम 10 लिए इसलिए 10, अगर आप 5 लीजिएगा तो जितना 100 रहेगा उतना 5 आएगा। अगर आप देखिए, अगर हमने 5% लिया, अगर हमने यहाँ बात करते हैं 5% का, तो यहाँ पर आप देखिए 100 का अगर हम 5% निकालते हैं तो 1×5 आएगा। देखिए 1×5 आ रहा है, क्या आ रहा है? 1×5। अगर वहीं 200 का 5% हम निकालेंगे, 200 का अगर 5% निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। तो यहाँ 100 के लिए 1×5 5% निकालें तो 1×5, 200 के लिए 2×5 आ गया। और उसी तरीका से आप 300 के लिए आप निकालिएगा 5%, तब आपको क्या मिलेंगे? देखिए 3×5 आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे? 15। तो जितना प्रतिशत होता है इसका आप देखिए प्रत्येक 100 के लिए आता है। अगर 1×10 के लिए 1×10, 200 के लिए 2×10, 300 के लिए 3×10, मतलब जितना 100 उतना
जितना ही 100 आएगा उतना 10 आएगा, जितना 100 बढ़ाइएगा उतना 10% 10 बढ़ते जाएगा। आप यहाँ जितना 100 बढ़ाइएगा उतना 5 बढ़ते जाएगा। मतलब 100 से प्रत्येक 100 के लिए परसेंटेज होता है। तो इसका हिंदी मीनिंग ये हो गया, हिंदी अर्थ ये हो गया। इसीलिए हम लोग बोलते हैं प्रत्येक 100 के लिए, प्रतिशत का हिंदी अर्थ हो गया प्रत्येक 100 हो गया। तो यहाँ से देखिए, इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, ये पॉइंट आपको क्लियर होगा कि प्रतिशत का हिंदी मीनिंग प्रत्येक 100 होता है। क्यों होता है? ये हमको होता है जितना 100 बढ़ते जाएगा उतना परसेंटेज, जितना परसेंटेज का निकाल रहे हैं उतना, जैसे आप 10% का निकाल रहे हैं तो जितना 100 बढ़ाइएगा 10 बढ़ते जाएगा। अगर आप 5% का निकाल, जितना 100 बढ़ेगा 100 बढ़ाइएगा फिर 5 बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ से आप सीखिए 2 पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ से नोट कीजिए। क्या नोट करना है कि प्रतिशत को, अभी प्रतिशत का सिंबल बच्चा ये होता है, प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। 100 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए किसी को प्रतिशत में अगर बदलना हो तो आपको 100 से इंटू करना होगा। और प्रतिशत को आप दूसरा पॉइंट यहां से नोट कीजिए, प्रतिशत को हटाने के लिए, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग देंगे। 100 से भाग देंगे। प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से क्या करेंगे? भाग देंगे। अगर किसी नंबर्स को आपको परसेंटेज में चेंज करना हो तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से इंटू करेंगे। और प्रतिशत को अगर हटाना हो तो हम लोग 100 से क्या करेंगे? भाग लगा देंगे। अगर हम यहाँ चर्चा करते हैं 20% का, चर्चा करते हैं 20% का, तो यहाँ प्रतिशत दिया हुआ हो, इस परसेंटेज को अगर आप हटाना चाहते हैं तो प्रतिशत को हटाने के लिए, प्रतिशत को हटाने के लिए लिख दिए 100 से क्या करना होगा? भाग लगाना होगा। यही 100 को यहाँ भाग लगा देंगे तो 20 से कम 20, 20 25 100, 1/5 क्या आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। अगर उस 1/5 को फिर से आप चाहते हैं कि परसेंटेज में बदल दें तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा? 100 से इंटू करना पड़ेगा। तो वही यहाँ लिख दिए 100 से गुना करना। अगर परसेंटेज में बदलना हो तो 100 से इंटू कीजिए, यहाँ से देखिए भाग लगा दीजिए, कितना आ जाएंगे? 5 दूना 10, 20% देखिए फिर आ गए। तो किसी भी नंबर्स को अगर प्रतिशत में अगर लाना हो तो 100 से इंटू करना होगा, और प्रतिशत को अगर हटाना हो तो 100 से क्या करना होगा? भाग लगाना होगा। परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग लेंगे। अब इस पर छोटे छोटे 1-2 प्रश्न बन जाते हैं जिसे हम आपको देखिए यहाँ बताते हैं। इससे संबंधित छोटे छोटे 1-2 प्रश्न और पूछे ही जाते हैं। देखिए पहला प्रश्न आप देखिए, पहला प्रश्न में हो गया अगर 8/20 को प्रतिशत में बदलें। अगर ये प्रश्न एक छोटा सा हो गया कि 8/20 है, उसको आपको परसेंटेज में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, तो आप कैसे चेंज करेंगे? तो व्हाट परसेंट बराबर हो जाएगा? तो व्हाट परसेंट बराबर हो जाएगा 8 और बटे क्या 20 आप लिख दिए 8/20। और परसेंटेज में बदलना अगर हो तो यहाँ आप ऊपर में यहाँ लिख दिए कि आपको क्या करना होगा? 100 से इंटू करना होगा, गुना करना होगा। आप यहाँ से 100 से क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। तो यहाँ 20 से कम 20, 20 25 100, 8 गुने 5 कितना हो जाएंगे? 40%, यानी 40% इस सवाल का क्या आ जाएंगे? उत्तर आ जाएंगे। 40% क्या आ जाएंगे? उत्तर आ जाएंगे। अगर परसेंटेज को हटाना हो, अगर परसेंटेज को हटाना हो तो नीचे में क्या करना होगा? आपको 100 लगाना होगा। तो कभी भी अगर यहाँ परसेंटेज को बदलना कहेगा तो आपको 100 से इंटू करना है, और आपको अगर परसेंटेज को बोला जाएगा हटाना हो तो 100 से भाग लगाइए, और चेंज करना हो परसेंटेज में तो गुना कीजिएगा। अब यहाँ से एक और प्रश्न बनता है। देखिए अगर कोई संख्या, पहला प्रश्न आप देख लिए, पहला प्रश्न आप उसी प्रकार से आप दूसरा प्रश्न को आप यहाँ से समझिए। दूसरा प्रश्न में क्या आएंगे? आपको आएंगे 4:5, ऐसे आएंगे 4:5 को प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलें। 4:5 को प्रतिशत में बदलें। 4 और रेशियो 5 दिया हुआ है, उसको आपसे बोला जा रहा है कि नहीं इसको प्रतिशत में बताइए क्या कितना परसेंट होंगे 4:5। तो आप यहाँ से समझिए ये जो 4 है
और अनुपात को हम लोग बोलते हैं बट्टा, अनुपात को बोलते हैं बट्टा। अभी रेशियो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके बाद हम लोग रेशियो पढ़ेंगे। तो इस प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा, यानी 4 बटे कितना आ जाएंगे 5। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए देखिए, परसेंटेज में बदलने के लिए आपको 100 से क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से इसको सॉल्व किए, यहाँ 20 गुने 4 कितना हो जाएंगे 80%, और ये आपके सवाल का क्या जाएंगे उत्तर हो जाएंगे। अब फिर से अगर चेंज हटाना चाहते हैं तो हटा दीजिए, फिर देखिए 4.5 आ जाएंगे। तो आप यहाँ से 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि कभी भी अगर प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुना, और प्रतिशत को हटाना हो तो 100 से भाग लगाएंगे। अब देखिए अगर कोई संख्या भी एक लिए भिन्न के रूप में अगर दिया हो और उसको अगर परसेंटेज में बदलना हो तो आप कैसे बदलेंगे। देखिए आप यहाँ पर देखिए परसेंटेज में बदलना हो, भिन्न के रूप में अगर संख्याएं दिया हो, भिन्न के रूप में का मतलब होता है क्या, देख समझिए इधर। अगर 2 बटे आपसे दिया हुआ है 2/5 को 2/5 को प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलें। अगर 2/5 को प्रतिशत में बदलें तो आपको क्या करना होगा, 2 को ऊपर 5 को नीचे, और प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे 100 से इंटू कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 20 दूने 2 क्या आ जाएंगे 40%, 20 दूना 40, और यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे आंसर हो जाएंगे। यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे। अभी आपको 2 पॉइंट समझाने की कोशिश किए, परसेंटेज में चेंज करने के लिए और परसेंटेज को हटाने के लिए। अब आप देखिए अगला पॉइंट, अगले पॉइंट पर आप देखिए, ध्यान दीजिए। अगर आपके प्रश्न में इस तरीका के प्रश्न बन जाता हो, देखिए इस तरीका से बोला जाएगा x y का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत x y का कितना प्रतिशत है, बस यही आपसे बोला जाएंगे। धीरे धीरे अभी हम छोटा क्वेश्चन ले रहे हैं, एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोला जा रहा है एक्स वाई का कितना परसेंट है, एक्स वाई का कितना परसेंट है। तो हम लोग एक्स को ऊपर लिखेंगे और तुलना किससे किया जा रहा है वाई से, तो वाई से हम लोग क्या करेंगे भाग लगा देंगे, वाई से क्या करेंगे भाग लगा देंगे। और प्रतिशत में पूछा जा रहा हो तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 100 से इंटू कर देंगे, 100 से क्या करेंगे इंटू कर देंगे। फिर से एक बार समझिए, एक्स वाई का कितना परसेंट हो, यहाँ प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स वाई का कितना परसेंट हो, तो जिससे तुलना किया जाएगा उससे आपको भाग लगाना है, जिससे आपको तुलना किया जाएगा उसी से आपको क्या करना है भाग लगाना है। तो नीचे एक बार यहाँ लिख देते हैं, देखिए जिससे तुलना करना हो उससे आपको भाग लगाना है। आप यहाँ स्टार लगा के एक पॉइंट लिख लीजिए, जिससे तुलना करना हो, जिससे तुलना करना हो उससे भाग लगा देंगे, उससे भाग लगा देंगे, जिससे तुलना करना हो उससे क्या करेंगे भाग लगा देंगे। जैसे में आप समझिए, जिससे तुलना करना हो, अभी एक जो प्रश्न लिए एक्स वाई का कितना परसेंटेज है, एक्स जो है वाई का कितना परसेंट हो, तो एक्स और भाग हम लोग किससे लगाएंगे, भाग जिससे तुलना करना हो, तुलना किससे हो रहा है वाई से। एक्स जो है वाई का कितना परसेंट है, वाई से तुलना हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे वाई से कंपेरिजन किया जा रहा है, तो वाई से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से क्या करेंगे इंटू कर देंगे। परसेंटेज में अगर बदलना हो तो क्या करेंगे 100 से इंटू कर देंगे। और आप यहाँ से ऐसे भी याद रख सकते हैं, जहाँ पे का लगा हुआ रहेगा, ये का जहाँ लगा रहेगा उसी से आपको भाग लगाना है। जहाँ पे का लगा, जिसके आसपास का लगाओ, देखिए वाई के साथ का लगा हुआ तो उसी से आपको भाग लगाना है। अगर वो नहीं याद रख पाते हैं कि जिससे तुलना करना हो उससे भाग लगाना है, ये स्टार लगा के आप पॉइंट लिख लीजिए, जिससे तुलना करना हो उससे भाग लगाना हो, तो आप जहाँ पे का लगा रहता है उसी से आप क्या कर सकते हैं भाग लगा दे सकते हैं, उसी से क्या कर सकते हैं भाग लगा सकते हैं। तो आइए इस पर भी एक दो प्रश्न अवश्य बन जाते हैं, तो उसको हम एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर किस किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाएंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन में पूछे जाएंगे 1845 यानी 1845 का कितना
कितना प्रतिशत है। आपसे छोटे प्रश्न ये भी हो जाएंगे, 18 जो लिखा हुआ है वो 45 का कितना परसेंट है, तो व्हाट परसेंट बराबर आपको निकालना है। व्हाट परसेंट बराबर, देखिए 18 को हम लोग लिखेंगे और का किसके साथ लगा हुआ है, 45 से, मतलब तुलना आपसे 45 से हो रहा है। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से इंटू कर देंगे। 9 गुने 2 18, 9 गुने 5, और 5 से यहाँ काटिएगा, 5 गुना 10 20, कितना आ जाएंगे 40%। और ये आपके सवाल का क्या जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे। तो अगर आपको किसी संख्या से तुलना करने वाला प्रश्न आ रहा हो तो जिससे तुलना किया जाएगा उसी से भाग लगाना हो, या तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जहाँ पे का लगा हो उसको नीचे में आपको रखना है, उससे भाग लगाना हो। ठीक है, तो इस टाइप से एक और प्रश्न अगर भिन्न में दिया हो, बट्टे में दिया हो, देखिए आप, तो उसको कैसे चेंज करेंगे। देखिए आप, भिन्न यानी बट्टा के रूप में अगर लिखा हो तो कैसे चेंज कीजिएगा। जैसे मैं यहाँ ला गया 2/5, 2/5 4/6 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कि 2/5 है, 4/6 का कितना परसेंट है। तो आपको यहाँ पे लगा हुआ है का, तो 2/5 व्हाट परसेंट बराबर, व्हाट परसेंट बराबर यानी कितना परसेंट आएगा, तो 2/5 और भाग लगाना है आपको किससे, 4/6 से, 4/6 से। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, 100 से इंटू करना होगा। तो आप जानते हैं इसको चेंज करने के लिए 2/5 और ये 6 नीचे है, चला जाएगा इंटू के रूप में ऊपर, और 4 आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे नीचे, 6 चल जाएंगे ऊपर, और 4 आ जाएंगे क्या, नीचे आ जाएंगे 4, और इंटू में आप यहाँ से क्या कीजिएगा, 100 हो जाएगा। 2/5 हमने लिख दिया, ये 6 चल जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा नीचे, जब गुना में चेंज करेंगे तो आप देखिए यहाँ से इसको हटा सकते हैं। अब 5 गुने 2 कितना हो जाएंगे, 10 के साथ 1 जीरो हटा सकते हैं, कितना हो जाएंगे 60%। और ये आपके सवाल का क्या जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे। तो भिन्न के रूप में आपको अगर दे सकता है तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, इसको आप कैसे चेंज करेंगे ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस तरीके से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। देखिए एक और प्रश्न हम इस पर ले लेते हैं। पहला हमने बताया परसेंटेज में चेंज करने के लिए, परसेंटेज में हटाने के लिए, और दूसरा हमने यदि उसी संख्या से कंपेरिजन करना हो, तुलना करना हो, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप फिर से एक क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ से देखिए लिखा हुआ 10 यानी 10 15 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ऐसे में अगर एक क्वेश्चन बना दिया होगा कि 10 15 का कितना प्रतिशत है, तो आपको क्या करना है, व्हाट परसेंट बराबर 10 को आपको ऊपर रखना है, और का लगा हुआ है देखिए यहाँ पर, इसको आपको नीचे ही रखना है, और आप गुना कर देना है किससे, 100 से। अगर आप 100 से यहाँ से काटिएगा तो ये 2 बार में कट जाएगा, 5 से ये 3 बार में कट जाएंगे, तो यहाँ कितना हो जाएंगे 200 बट्टे कितना आ जाएंगे 3, तो यहाँ हो जाएंगे 66.2 बट्टे कितना 3%। और ये आपके सवाल का क्या जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ये आपके सवाल का क्या जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। अब थोड़ा सा यहाँ से धीरे धीरे स्टैंडर्ड हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और थोड़ा सा यहाँ से आप समझिए। पहला पॉइंट हमने शायद समझाया, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से इंटू करेंगे। प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन लिए, उसके बाद हमने समझाया कि अगर एक दूसरे से कंपेरिजन करना हो, कितना परसेंट अधिक हो, कितना परसेंट कम हो, ऐसे प्रश्न को हम लोग देखें। तो आइए अब हम आपको समझाते हैं, प्रश्न करवाते हैं। देखिए आप इस प्रश्न में को ध्यान से लिखिए। किसी विद्यालय में, देखिए आप, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, 360 विद्यार्थी हैं, 360 विद्यार्थी हैं। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं। लड़कियों की संख्या 40 अधिक है। लड़कियों की जो संख्या है वह लड़कों से 40 क्या है, अधिक है, 40 अधिक है। लड़कियों की संख्या, लड़कियों की जो संख्या है लड़कों से क्या 40 अधिक है। तो कक्षा में
लड़कियों कक्षा में लड़कियां लड़कों का कितना परसेंट है, इसे बना लीजिए। कक्षा में लड़कियां लड़कों का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ऐसे क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन बना दिए। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, विद्यालय में लड़कियों की जो संख्या है वह लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 40 अधिक लिखा हुआ है। कितना, 40 अधिक हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों का कितना परसेंट है, तुलना का कहाँ लगा हुआ है, लड़कों से, तो यहाँ से आपको भाग लगाना है। तो एक बार फिर से समझिए, यहाँ से 60% बराबर गर्ल्स का 60% बराबर, देखिए परसेंट बराबर आपको कैसे निकालना है। देखिए टोटल विद्यार्थी की संख्या 360 दिया हुआ है, तो हम लोग 360 लिख देंगे। एक तरफ लिख देंगे गर्ल्स, एक तरफ क्या लिख देंगे, बॉयज लिख देंगे। एक तरफ क्या लिखेंगे, बॉयज लिखेंगे। अब टोटल विद्यार्थियों को अगर गिना गया है तो 360 है, और उसमें से लड़कियों की संख्या 40 अधिक है, तो जो 40 अधिक है उसमें से पहले ही से हम 40 जोड़ देंगे, ठीक है। और बाकी कितना बच जाएंगे, 40 घटा देंगे तो 320 बच जाएंगे। अगर हमने 40 घटा दिया 300 कितना बच जाएंगे, रेस्ट कितना बच जाएंगे, 320 बच जाएंगे, 320। अब जो शेष बचेंगे आधा इसको दे देंगे, आधा इसको दे देंगे, तो यहाँ से क्या बन जाएंगे, 160 इसको दे देंगे और 160 इसको दे देंगे। अब आप पूरे काउंट कर लीजिए, लड़की की संख्या और लड़कों की संख्या। अब देखिए यहाँ ये 200 हो गया, ये क्या हो गया, 160। देखिए बॉयज की संख्या से कितना अधिक है, 40 अधिक है, 40 अधिक है, 40 अधिक है। तो यही आपको परसेंटेज में चेंज करना हो कि लड़कियों की जो संख्या लड़कों से तुलना हो रहा है। देखिए का यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो लिखा हुआ उसको आपको नीचे लिखना पड़ेगा, 160 को नीचे रखना होगा। और लड़कियों की संख्या पूछा, लड़कियों की संख्या को निकालना है, तो इसको ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएंगे, 200 हो जाएंगे। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको बता ही दिए कि इंटू क्या करना है, 100 से इंटू करना है। तो आप यहाँ 0 से 0 हटा सकते हैं। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, 0 से 0 4 5 बार में कट जाएंगे, 4 से यहाँ काटिएगा, और यहाँ से आप यहाँ से काट के इसको 5 बना सकते हैं, 2 बार में काट के, और यहाँ 25 बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, 25। तब 25 गुने 5 बराबर कितना हो जाएंगे, 125%। और ये आपके सवाल का क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। ये आपके सवाल का क्या आ जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। आपको थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन आया होगा, ऐसे में देखिए आप थोड़ा सा इसको एक बार फिर से समझाते हैं हम आपको। देखिए किसी को अगर यदि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, किसी से अगर कोई बूढ़े बुजुर्ग से ऐसे प्रश्न बोले जाते हैं कि 2 व्यक्ति है, मेरे 100 रुपया है और 2 व्यक्ति को देना है, तो एक को देना है 10 रुपया अधिक, एक को देना है 10 रुपया कम। तो आप ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए आप, तो आप यहाँ क्या करना, जितना रुपया है आप यहाँ से लिख लीजिए। 100 रुपया है तो 100 रुपया यहाँ लिख दीजिए, और इसको 2 भागों में बांटना है, पहला भाग और दूसरा भाग लिख लीजिए। एक को देना है 10 रुपया अधिक, एक को देना है 10 रुपया कम। तो जिसको 10 रुपया अधिक देना है पहले ही इससे निकाल के 10 रुपया दे दीजिए, इसको पहले ही 10 रुपया दे दिए। अब बच जाएंगे कितना, 90 बच जाएंगे। तो 45 इसको दे देंगे, 45 इसको दे देंगे, तो इसको मिल गया 45 रुपया, इसको देखिए मिल गया 55 रुपया। तो ये देखिए इससे देखिए 10 अधिक है, इससे 10 कम है। यही से तरीका से आपको बांटना था, एक छोटा सा क्वेश्चन बना दिए। तो आज के क्लास में ऐसा इतना ही, आप यहीं तक रखते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।